अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। विटामिन डी की कमी से बहुत से आर्ज़े जन्म ले सकते हैं, जैसा कि डिप्रेशन। इसके अलावा आपके जिस्म में, आपके मसल्स में जो है वो पेन रह सकता है, डिप्रेशन रह सकती है। आप ख़ुद को थका थका महसूस कर सकते हैं और आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब रह सकती है। नाज़रीन कराम, विटामिन डी जो है इसको सन विटामिन भी कहा जा सकता है। इसकी कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले, अगर सर्दियों का मौसम है तो आप विटामिन डी को हासिल करने के लिए सन बाथ का सहारा ले सकते हैं। आप सन बाथ के थ्रू जो है विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना शुरू कर दें जिसमें विटामिन डी की अच्छी खासी क्वांटिटी जो है वो मौजूद रहती है, जैसा कि फैटी फ़िश जो है, जैसा कि ट्राउट फ़िश है, सार्डिना फ़िश है, या समंदरी मछलियों के अंदर भी विटामिन डी की अच्छी खासी मिकदार मौजूद रहती है। इसके अलावा फोर्टिफाइड मिल्क जो है उसके अंदर भी विटामिन डी मौजूद होता है। आप ऑरेंज जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बादाम के दूध में भी विटामिन डी जो है वो मौजूद रहता है। नाज़रीन कराम, विटामिन डी को सन विटामिन भी कहा जा सकता है। विटामिन डी का बेसिकली जो काम है वो कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल्स को बॉडी के अंदर रेगुलेट करना होता है, जो कि बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं और मुख्तलिफ हड्डियों की और बोन्स की बीमारियों से इंसान को बचाते हैं, जैसा कि आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस वगैरह। इसके अलावा नाज़रीन कराम, इसका सोर्स की बात कर रहे थे तो एनिमल सोर्स में आप बीफ के लीवर को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कलेजी कहा जाता है। कलेजी के अंदर विटामिन डी की मिकदार जो है वो मौजूद होती है। इसके अलावा मशरूम्स या खुम्बियों के अंदर भी विटामिन डी जो है वो मौजूद होता है, तो मशरूम्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी को दूर करना हो तो आप जो है उनको नाश्ते में सुबह सुबह लाजमी दही का इस्तेमाल कराया करें। इसके अलावा बनाना के अंदर जो है विटामिन डी मौजूद होता है। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। विटामिन डी के इंजेक्टेबल्स भी अवेलेबल हैं। ये कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। तो विटामिन डी के इंजेक्शन को आप वीक में या 2 वीक्स के बाद इस्तेमाल कर लिया करें, अगर आपकी एज जो है वो 40+ हो चुकी है। नाज़रीन कराम, आपको बताते चलें कि विटामिन डी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन है, इस लिहाज से कि ये इंसान के जो मेन स्ट्रक्चर है, जैसा कि हड्डियों के ढांचा, उसको ये मजबूत करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने विटामिन डी का इस्तेमाल जो है इसको इग्नोर नहीं करना। अगर आप नेचुरली विटामिन डी की कमी का शिकार हो रहे हैं तो आपकी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं। अगर बच्चों में उनकी हड्डियां कमज़ोर हैं तो ये विटामिन डी की कमी है। तो आप उस कमी को दूर करने के लिए उनको फोर्टिफाइड मिल्क दे सकते हैं या बादामों वाला दूध भी उनको दे सकते हैं, और उनके नाश्ते में कोशिश करें कि आप जो है दही का इस्तेमाल बच्चों को लाजमी कराएं। इसके अलावा फ्रूट्स की बात करें तो बनाना के अंदर विटामिन डी जो है वो मौजूद रहता है। तो ये विटामिन डी की कमी को दूर करने वाले कुछ ग़िज़ाई चार्ट का तज़किरा किया था। अब तज़किरा कर लेते हैं कि आपको विटामिन डी की वजह से या उसकी कमी की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन कराम, अगर विटामिन डी की कमी आपकी बॉडी में हो जाए तो आपको डिप्रेशन का आर्जा हो सकता है। आप खामखा परेशान रहना शुरू कर देंगे। इसके अलावा आपके जिस्म जो है वो थका थका रहेगा, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए प्रॉब्लम होगा, घर के रोज़मर्रा काम करते हुए प्रॉब्लम होगा। ख़ुसूसन जो घरेलू ख़वातीन हैं उनकी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द रहता है, मसल्स में पेन रहता है और बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करती हैं, तो उनको चाहिए कि विटामिन डी की कमी को दूर करें। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।